तो आज का सेशन है ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मनी। ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मनी, और मैं चाहूंगी थोड़ा आप लिखे भी। हाँ, अगर आपको बाद में लिखना है वीडियो देखने के बाद, ये आप कर सकते हो, बट एट दिस मोमेंट मैं चाहती हूँ आप थोड़ा कुछ लिखे। हो सकता है ये आपको एफर्मेशंस के तौर पे भी काम आ जाए, एज एन एफर्मेशंस काम आ जाए, ताकि आप मेरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे। आपको मनी से रिलेटेड कोई भी एफर्मेशंस खुद के लिए या दूसरों को देना है तो ये मदद कर देगा। ठीक है, रेडी? लिख सकते हैं, ऑल माई इन्वेस्टमेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट्स। ऑल माई इन्वेस्टमेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट्स। अभी हम कितने सारे जगह पे इन्वेस्ट करके रखते हैं, चाहे वो बैंक में हो सकता है, एफडी के रूप में हो सकता है, किसी को आपने दिया है, या किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, व्हाटएवर, या कोई आपने लैंड यूनिट लिया है उसमें आपने इन्वेस्ट किया है, गोल्ड है, सिल्वर है, कितनी चीजें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट हमेशा वो प्रॉफिट की तरह से हमें रिटर्न नहीं मिलता। अब जब हमारा एफर्मेशन ये है कि मेरे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है वो प्रॉफिट में ही कन्वर्ट हो रहे, तो यहां पावर ऐड होता है। एंड इसके पीछे एक हिडन सीक्रेट है। जब मैं कह रही हूं हम ये एफर्मेशंस कर रहे हैं, यहां हमें सरेंडर करना है। अगर आप हर मिनट या दिन में 2 या 3 बार या 4 बार या बार बार ये सोच रहे हो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, तब सारी गड़बड़ हो रही है। तार जो जुड़ चुके हैं वो टूट रहे हैं। अब आपने जब एफर्मेशन बोल दिया तो आपको सरेंडर करना है, आपको छोड़ देना यूनिवर्स पे। 100% छोड़ना है। मैंने मेरा काम किया, यूनिवर्स उसका काम करेगा। आपको ना उनके काम में दखल अंदाजी करनी है, ना खुद के काम में वो कभी दखल अंदाजी करते हैं। वो सिर्फ बोलते हैं आप आपका काम कर दो, छोड़ दो। जैसे कुकर में आप राइस चढ़ाते हो, एवरीवन, डू यू ओपन एवरी टाइम एंड लुक इनटू दैट? एक बार कुकर चढ़ा दिया, आपको मालूम है 3 सीटीज होने के बाद चावल बन जाता है, कुक हो जाता है ना? छोड़ दिया ना आपने कुकर पे, वो अपना काम करेगा, राइट? आप हर सीटी के बाद खोलोगे, चेक करोगे? नहीं, पॉसिबल नहीं। आप दखल अंदाजी करेंगे तो राइस सही तरीके से कुक नहीं होता है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कुकर खराब मतलब उसका दिमाग खराब, और वो राइस नहीं होगा कुक। एक बार कर दिया सो कर दिया, वही आपका काम है, छोड़ देना यूनिवर्स में। यही होता है। अब लिखो, आई वैल्यू मनी। आई वैल्यू मनी। अब आपको लग रहा है ये तो सबको ही बोलता है वैल्यू मनी, ये हर अलग क्या सिखा रही है मैम? अलग क्या सिखा रही? आई वैल्यू मनी मतलब मैं पूरी तरह से कदर करती हूं ये पैसे एनर्जी की। मैं उसे सच में एक स्पिरिचुअल रूप या भगवान का रूप या एक डिवाइन एनर्जी की तरह मानती हूं, मानता हूं। जब हम उसे इतना वैल्यू देते हैं, इसे डिवाइन एनर्जी देते हैं, एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी की सोच की तरह सोचते हैं, तो वो मायने रखता है। मतलब ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। आई रियली वैल्यू मनी। हाँ, आई वैल्यू मनी, आई वैल्यू मनी, आई वैल्यू मनी, ये नॉर्मल एफर्मेशन हो गया। मैं जो आप देख रहे हो मेरा एक्सप्रेशन, फिर से देखो, आई वैल्यू मनी, आई वैल्यू मनी, आई वैल्यू मनी, ये नॉर्मल है। ये बहुत नॉर्मल है जो पूरी दुनिया कर रही है। अब हम डीएमसी में हटके चीजें करते हैं। वी ऑल नो दैट। आई वैल्यू all the money I have. I value all the money I had in my past. I value every money, every point of money, every frequency of money, every type of money in my present. I value money in my future. फ्यूचर में भी एक एक पैसा भी जो आ रहा है ना, मैं उसे वैल्यू करती हूँ। चाहे वो मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, चाहे वो मैं अर्न कर रही हूँ, चाहे मैं वो गिविंग कर रही हूँ या रिसीविंग कर रही हूँ। आई वैल्यू मनी। ये 3 गोल्डन वर्ड्स को फील करना है एक्चुअली में।
I link my frequency with money. I link myself to money frequency. हाँ, ये ज्यादा अच्छा लगा. I link myself to money frequency. तो मैं अपना जो कनेक्शन है ना, मेरा जो मेरे अंदर का वो बिजनेस सेंस है, जो मेरे अंदर जो कमाने की काबिलियत है, वो फ्रीक्वेंसी जो है ना, मैं उसे लिंक कर रही हूं मनी के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ. अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा प्योर इंटेंशन है और वो पैसे की फ्रीक्वेंसी है. मैच हो गई, खत्म बात. खत्म बात. हार्डवर्क तो ऐसे ही करना है. हार्डवर्क तो ऐसे ही करना है. थोड़ी ना ऐसा है कि एफर्मेशन बोल दिया तो हार्डवर्क नहीं करना है. दैट इज योर एक्शन पार्ट. हम कोई भी एफर्मेशन करेंगे तो उसके पीछे एक एक्शन तो होगा ना. तो एक्शन तो हमको करना है, उसे बोलते हैं कर्म. एक्शन को क्या बोलते हैं? कर्म. हमको कर्म तो करना ही है, पर अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे इंटेंशन, ये भी उसके साथ रखना है. तो कर्म तो हर इंसान को करना है, करना ही है. तो हम हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, बट हमारा माइंडसेट भी वैसा होगा. सो आई लिंक माई सेल्फ टू मनी फ्रीक्वेंसी. अब जब हम लिंक करते तो कहते हैं, यानी मेरे अंदर का जो हर एक सेल है ना, वो तैयार है पैसे कमाने के लिए. वो तैयार है सही जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेंड करने के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, खुद के लिए. उसका फल भुगतने के लिए हम तैयार हैं, है ना. उसका फ्रूट्स खाने के लिए हम तैयार हैं. हम हमेशा क्या रहते हैं, एक बार पैसा आ जाना तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा. अब द प्रॉब्लम इज, पैसा आने से पहले ही आप जाने के रास्ते तय कर लेते हो. बट द पॉइंट इज, इसका बोलने का तरीका वो अलग होता है. आई एम ऑलरेडी ड्राइविंग अ मर्सिडीज. मैंने ये नहीं कहा the day I receive money I will buy Mercedes for myself. मैंने ये नहीं कहा. मैंने कहा आई एम ऑलरेडी ड्राइविंग ए Mercedes by 2026 year of my own. Or I already own a Mercedes and I'm driving it and I'm enjoying it with my family and friends. तो मैंने ये नहीं कहा पैसे आएंगे तब मैं खरीदूंगा. मैंने सिर्फ रास्ते तय किए, गोल तैयार किए. रास्ता वो अपने आप बन जाता है. आपको सिर्फ एंजॉय करना है जो आप सोच रहे हो. My bank and my wallet is filled with large amount of money. My bank and my wallet is filled with large amount of money. अभी आपको मैं हैरान कर रही हूं. अगर आपके जेब में 200 रुपए भी है, 100 रुपए भी है, उसे आपको महसूस करना है कि वो लार्ज अमाउंट ही है. हम जब कहते हैं ना, मेरे पास बस 100 रुपए ही है, तो वो कैसा हो गया पता है? मेरे पास बस एक ही बेटा ही है, मेरे पास बस एक पति ही है, मेरे पास बस एक पत्नी ही है, मेरे पास बस एक एक मुंह है खाने के लिए, मेरे पास ना बस दो हाथ ही है काम करने के लिए, मेरे पास बस दो कान है सुनने के लिए. कैसे लग रहा है सुनने के लिए? अब डिफरेंस देखो. मेरे पास आंख है सुंदर चीजें देखने के लिए, मेरे पास कान है सुंदर चीजें सुनने के लिए, मेरे पास दो हाथ है अच्छे काम करने के लिए, मेरे पास ये जिंदगी है, मेरे पास ये जिंदगी है जीने के लिए, मेरे पास बस एक जिंदगी है जीने के लिए. कितना डिफरेंस है. ये बस वर्ड जो आ गया ना, तो इतनी सी चीज को भी आपको समझना है वो. अब जैसे मान लो आप 2 BHK में रह रहे हो, मेरा सिर्फ 2 BHK ही है, और इमेजिन वो 2 BHK ना आपका बेस्ट फ्रेंड है.
उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? और अगर मैं कह रही हूं मेरे पास मेरे खुद का 2 BHK है, अब देखो, आपने आपके इस सेंटेंस में सामने वाले को ऐसा एहसास दिलाया कि मेरे पास बहुत बड़ा है, चाहे वो 4 BHK में रह रहा है, पर आपके कहने का तरीका देखो, मेरे पास 2 BHK का लग्जरियस घर है, जहां मुझे सुकून की नींद मिलती है, जहां मेरा परिवार इकट्ठा रहता है, जहां मैं हंसती हूँ, खेलती हूँ, खाना खाती हूँ, आराम करती हूँ। देखो, मैंने इस नॉर्मल छोटी सी चीज को कितना बड़ा कर दिया अपने विचार से। क्या आप लोग ये कर सकते हैं? क्योंकि विचारों के लिए पैसे नहीं, विचारों के लिए इतना बड़ा दिल और गहरी सोच चाहिए होती है। विचारों के लिए एक फोकस हुआ करता है। सोच को बड़ा करो, उसको आप छोटा कर। हमारी आदत क्या है, प्रॉब्लम्स को हम कैसे करते हैं? छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं? और ये फॉर्मूला हम इसमें क्यों नहीं यूज करते? प्रोग्रामिंग। जबकि उल्टा करना है, उल्टा करना है ना। छोटी सी चीज को, हमारे पास जो अच्छी है, उसको बड़ा करना है, और जो प्रॉब्लम्स है उसको छोटा करना है। तो पॉजिटिव चीजें बाहर की तरफ खुलती है, नेगेटिव चीजों को अंदर की तरफ छोटा करना होता है। पहाड़ का राई बना दो आपके प्रॉब्लम्स को, और अपने अच्छे चीजों को, जो छोटी भी हो, उस चीज को राई का पहाड़ बनाना है। तो ये एग्जाम्पल्स को भी ना, हम सही तरीके से अगर ले ले तो जिंदगी बन जाए। यार मेरी खुशी तो राई का पहाड़ बन चुकी है, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं। पर हम तो अनोखे हैं ना, हम अनोखे लोग हैं। हम दुनिया के सबसे स्पेशल और दुनिया की सबसे फेवरेट चीज है, तो कुछ अलग सोचा, सोचा आपने? अलग सोचना ही चाहिए। अरे नेगेटिव, जो नेगेटिव मुहावरे ना, उसको पॉजिटिव करने की तो ताकत रखनी है हमें, उसी को तो टैलेंट बोलते हैं। अब सोचना, नेक्स्ट टाइम आप जब भी करोगे ना, हमेशा याद रखना, बुरी चीजों को पहाड़ से राई बनाना है, और अच्छी चीजों को राई से पहाड़ बनाना है। थैंक यू दोज हु प्रैक्टिस द एक्शन विद मी। हम सब करेंगे। बुरे चीजों को, नेगेटिव चीजों को पहाड़ से राई बनाना है, और अच्छे चीजों को राई से पहाड़ बनाना है। और ये हमारा जिंदगी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, और रहेगा। ये फॉर्मूला अगर आप सीख गए ना, तो मुझे नहीं लगता आपको अब किसी भी चीज की जरूरत है, ना मेरी और ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर की, ना कोई कोई भी रिचुअल। ये सीख लो, ये बहुत सीक्रेट फॉर्मूला है। शायद ही किसी ने समझाया होगा, किसी ने समझाया होगा अधूरा, तो मैं कोशिश करती हूँ उसे कंप्लीट करने की। क्योंकि ये मुझे खुद को एहसास हुआ। हम वॉलेट खोलते, अरे यार मेरे पास सिर्फ 100 रुपए, हम जिस यूं ही बोल देते हैं, यूं ही, पता ही नहीं चलता है। अरे मेरे पास 100 रुपए है, हाँ। अरे तरीका बदलो, तरीका बदलो, फ्रीक्वेंसी को चेंज मत करो, तरीका बदलो। सामने वाले बोलेगा, बोल तो ऐसा रह जैसा है 100 करोड़ है, हाँ तो मेरे लिए वो 100 करोड़ के बराबर है। मेरे लिए वो 100 रुपए 100 करोड़ के बराबर है। सामने वालों को हिला दो अपने सोच से, कि वो मजबूर हो जाए आपकी तरह सोचने के लिए। भले वो आपको बेवकूफ बोलेगा, चलेगा, जीतना तो आपको ही है। जब हम जीत के राह पे चलते हैं, तो ये सारे कमेंट से कुछ मतलब है? कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपकी सोच सामने वाले से बड़ी है। आपकी सोच सामने वाले से बड़ी है, बहुत बड़ी है। याद रखो ये सारी चीजें।
ये ऐसा सीक्रेट अगर सही में आपने फॉर्मूला को यूज कर लिया ना, मैं कह रही हूं आपको, मतलब क्या कहूं, सक्सेस किस हद तक मिलनी है, इनफाइनाइट, अनगिनत, अनगिनत, चारों तरफ से नहीं, आठों दिशाओं से मिलेगा, अष्ट दिशा आशीर्वाद। बट सोच को, विचार को शुद्ध करो, आपके करेक्ट करो, अपने विचारों को जितना करेक्ट करोगे करेंगे। आई आई एम कंप्लीटली वेल्दी राइट नाउ। आई एम कंप्लीटली वेल्दी राइट नाउ। मतलब क्या? कंप्लीटली कितना सिंपल वर्ड है ना। कभी हम गहराई में गए इस वर्ड के? आई एम कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली, इसमें कोई लूप होल ही नहीं है, इधर कोई लूप होल ही नहीं है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, जैसे सूरज कंप्लीट होता है, ये पृथ्वी कंप्लीट। एक सर्कल को देखा आपने? सर्कल कंप्लीट होता है कभी भी। लाइन जो होती है इनफाइनिटी, उसका कोई एंड नहीं है, बट सर्कल जो है वो पूरा कंप्लीट होता है, वही तो हमको चाहिए। आई एम कंप्लीटली, उसमें कोई शक ही नहीं है, कोई लूप होल्स ही नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आई एम कंप्लीटली वेल्दी राइट नाउ। तो अब मैं जब ये सेंटेंस कह रही हूं तो मुझे लग रहा है वो 100 रुपए 100 करोड़ के बराबर है। आई एम कंप्लीटली वेल्दी राइट नाउ, मतलब अब पैसा मजबूर है आपके पास आने के लिए, और प्यार से मजबूर हो गया है। जबरदस्ती नहीं, प्यार से। हम कहते हैं ना, मजबूरी में मैं रह रही हूं इस इंसान के साथ, वो मजबूरी अलग, वो दुख वाला मजबूरी है, ये प्यार वाला मजबूरी है। यार इतना प्यार है ना मेरे को इस इंसान से कि मैं मजबूर हो जाता हूं इसके साथ रहने के लिए, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। ये मजबूरी को इस तरह से कन्वर्ट करना चाहिए। आई एम कंप्लीटली वेल्दी राइट नाउ। आई एम टेलिंग यू ऑल दिस सिंपल सेंटेंसेस है, बट इसको आप सही तरीके से विजुलाइज करेंगे, सही तरीके से उसका मीनिंग लोगे। आई डिजर्व टू बी रिच। अब जब मैं ये कह रही हूं आई डिजर्व टू बी रिच, तो क्या मैं छोटे छोटे चीजों में अटकूंगी? आप ही सोचो। चलो एक थोड़ा सा ट्विस्ट वाला एग्जांपल देती हूँ। आई डिजर्व टू बी द किंग। ठीक है? अब किंग वर्ड बोलते से आपका सोचते हैं, अरे अथॉरिटी, सारी हुकुमशाही मेरे पास है। आई डिजर्व टू बी अ किंग। अब किंग जो है, क्या वो छोटी सोच रख सकता है? छोटे एक्शन रखेगा? कभी नहीं रखेगा। किंग मीन्स किंग, ग्रैंड, बिगर। आई डिजर्व टू बी रिच, तो अब आपका एक्शन कैसे होगा? अरे भैया 5 रुपए में दे दो ना। इमेजिन ना, मैं किंग हूं, मैं क्वीन हूं, और मैं जा रही हूँ क्वीन, हाँ क्वीन जैसे ड्रेस अप टू, पूरी तरह से एकदम सही में रानी जैसे ड्रेस्ड अप टू, इमेजिन करो ना आप मेरे लिए। और मैं जा रही हूँ, नहीं 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 भैया, ये प्लीज मेरे लिए 5 रुपए कम कर दो ना। अरे सूट हो रहा है, पर्सनालिटी को सूट हो रहा है। और फिर मैं घर जाके नॉर्थ दिशा में बैठ के कह रही हूँ आई डिजर्व टू बी रिच। फिर टिंग टोंग बेल बजती है और हम बिल हाथ में लेते हैं। "हाँ, इस टाइम 500 रुपए ज्यादा बिल आ गया इलेक्ट्रिसिटी का, 500 रुपए। चलो आज से हर रूम की लाइट्स बंद होगी, डायरेक्ट शाम के 7 बजे इलेक्ट्रिसिटी चालू होगा। बढ़ाना पड़ेगा हमारे ये सब कंट्रोल। फिर से मैं जाके नॉर्थ में बैठूंगी, आई डिजर्व टू बी रिच। अरे क्वीन ऐसा करेगी क्या? किंग ऐसा करेगा क्या? अब आप सोचो हम कर क्या रहे लाइफ में। बनना कुछ और है, एक्शन कुछ और है, और बोलते हैं मैम कुछ नहीं हो रहा है, मैं सब कर रही हूँ, मैं सब कर रहा हूँ।
हो रहा ही नहीं है। शायद इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकली ना मेरे ग्रहमान ठीक नहीं है, ये कमजोर व्यक्ति बोलता है। जब कुछ नहीं होता है ना तो छोड़ दो, फिर भगवान बुरा और प्लैनेट्स बुरे। और जब समय अच्छा चलता है ना, देखते भी नहीं हम उनके तरफ। हम ऐसा, हमारा ऐसा कुंडली खोलते भी नहीं है देखने के लिए अच्छे स्टार्स क्यों है। बुरे रहते तब खोलते। विचारों को बदलो। और आपको पता है हम बदल सकते हैं हमारे ग्रह के पावर्स हमारे एक्शन से। ऊपर वाला देख रहा है ना कि इसके एक्शंस इतने अच्छे इतने पावरफुल है। चेंज कर दो इसका, इसका ग्रहमान चेंज कर दो, एस्ट्रोलॉजिकल पावर चेंज कर दो। एंड आई एम नॉट जोकिंग, वी ह्यूमंस आर ब्लेस्ड विद सम पावर्स। हम हिला सकते हैं दुनिया, चाहे तो अपनी दुनिया और इस सृष्टि को भी। पर वो पावर होना चाहिए जनरेट अंदर, वो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए अपने अंदर, वो विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, हमारे एक्शंस वैसे होने चाहिए। आई डिजर्व टू बी रिच। और हमारे एक्शंस, अरे रे रे रे, वो तौलिया खराब हो गया ना, उसको काट कर पोछा बना देते हैं। बट वो पोछा खरीदने के लिए 10 रुपए नहीं लेते। अब एनर्जी लेवल पे जो टावल हम, आई नो ऑल ऑल यू डू दिस, आई नो इट। अरे ये तो छोड़ो, कच्चा बनियान भी आ जाता है पोछा मारने के लिए खराब होने के। अरे आपका घर है वो, आपका घर है वो घर। और आपके साथ जो चीज खत्म हो गई है उसको टुकड़ों में बांट के उससे काम चला रहे हो आप। यानी आप किंग हो, आप क्वीन हो, और हरकत, मतलब 10 रुपए की भी गरीबी आ गई आपकी वो, कि आपको काट कर उसको पोछा बनाना पड़ा। सच में। आस्क योरसेल्फ। और क्यों 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 कर रहे हो ये, क्यों? वो अलग बात है कि हमने सीखा है। अरे पर आप तो अपना दिमाग लड़ाओ, कभी बैठो सोचो कि मैं ये पोछा काट के क्यों यूज करती हूँ, मतलब ये चीज काट कर मैं क्यों पोछा के लिए अरे वो तो छोड़ो, इतना कस निकालते हैं वो गन्ने का मशीन, मालूम है ना गन्ने का मशीन, हम डालते जाते हैं उसमें, जितना उससे निकले जितना हो सके उतना पूरा जी जान लगा देते। अब वो पोछा के लिए खत्म हो गया। जब वो पोछा मारते मारते अब उस कपड़े में भी, उसको सेकेंड हैंड बोलते, सेकेंड हैंड पोछे में भी अगर वो होल्स हो जाए तो वो चला जाएगा जूते साफ करने के लिए या तो गाड़ी पोछने के लिए। मतलब हाइट्स। आई एम नॉट टेलिंग यू टू वेस्ट, बट आई एम टेलिंग यू टू यूज इट वाइजली। आपकी एनर्जी पे यूज हुए चीज को आप उस तरह से यूज कर रहे हो, आपकी लाइफ का वही रिफ्लेक्शन आ रहा है। आप खुद एक पोछा बन चुके हो। और ये किसने किया कन्वर्ट? खुद ने। और हम दोष किसको दे रहे? ग्रह को, ऊपर वाले को, परिवार के एनवायरनमेंट को, माता पिता को। करे हम, दोष दूसरों को दे। सोचो, 10-20 रुपए का कपड़ा आता है यार, घर है अपना, ये स्वर्ग है अपने लिए। उसके लिए सही चीजें इस्तेमाल करो। मैं नहीं कह रही महंगा वाला लाओ यार, मिलते हैं ना इकोनॉमिकल भी मिलते हैं। और वो कितना, 6 महीने तक चलता है। 20 रुपए 30 रुपए का कपड़ा, मान लो चलो 50 रुपए का कपड़ा, 6 महीना भी अगर चले आपके घर के पोछा मारने के लिए, क्या खराब डील है आप मुझे बताओ? क्या खराब डील है बताओ? 50 रुपीज डिवाइड बाई 6, क्या खराब डील है? हर महीने का कितने का हो गया आप ही सोचो यार। इतने का तो आपका बच्चा जाके आइसक्रीम या स्टारबक्स में कॉफी पी लेता है, उससे डबल ट्रिपल पैसा डाल के। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरे बेटे का ही टी शर्ट पोछे में। हाँ मेरी रानी बेटी, और उसी का दुपट्टा किसी चीज में यूज हो रहा है। अरे आप
आप अगर नहीं ये बदलोगे इन चीजों को तो दुनिया वैसी ही चलनी है। दुनिया वैसी ही चलनी है। अपने विचार अपने सोच को हर तरीके से बदलो, तब देखो पैसा आपके पास आएगा। बड़े विचार बड़े सोच रखो। और देखो आप मैं क्या कह रही हूँ आप ही सोचो। बड़े सोच वाले के पास ही पैसा आता है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो जाके चेक कर लो। जिसकी सोच बड़ी उसी के पास लक्ष्मी जी कुमार जी आते हैं बिन बुलाए। बरसते हैं बरसते हैं बरसते हैं बरसते। तो क्या समझे आज? मतलब एक्चुअली आज हमारा सेशन 20% ही हुआ है। लंबा चौड़ा आज था मेरे पास। और वो ऊपर से आ रहा है आ रहा है आ रहा है और मैं देती चल। बहुत लंबा सेशन हो सकता है। इतना सही आज जो सिखाया है ना, समझाया, इसके ऊपर आप अमल कर दो बस। वर्क ऑन इट एंड आई एम श्योर life will change. And it's not only about money, it's about everything. It's about everything. Yeah? Ready for Reiki? Okay. Rub your palm, cup your eyes, look into your palm and say, thank you, money. Thank you, universe. Thank you, life. सेशन कमाल का था। नहीं, मैं मेरी तारीफ नहीं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो आज समझा है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मुझे मेरी तारीफ की कोई पड़ी नहीं। कुछ नहीं होता उससे, तारीफ से कुछ नहीं होता है। कुछ होता नहीं है तारीफ से, टेम्परेरी खुशी होती है। पर आप अगर आपके विचारों को परमानेंट कर दोगे ना, तो परमानेंट खुशी आपके लाइफ में आएगी। सिंसियरली स्पीकिंग आउट एंड आई रियली स्पोक विथ माई हार्ट टुडे। नथिंग वॉज फ्रेम्ड। कुछ भी नहीं था फ्रेम्ड। कोई कुछ नहीं सोचा था मैं। और ऐसे सिंपल चीजों को ना हम समझने की और समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। दैट्स व्हाट आई डिड टुडे। दैट्स व्हाट आई डिड। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you for understanding. Thank you for now taking action towards it. ठीक है? फिर से एक बार एक्शन करना चाहूंगी। बुरी चीजों को पहाड़ से राई बनाना सीखो और अच्छी चीजों में राई का पहाड़ बनाना सीखो। फिट कर लो ये दिमाग में। फिर वो भगवान का नाम जपे भी नहीं ना तो चलेगा। पर इस माइंडसेट से चलेगे तो अरे जिंदगी बन जाएगी आपकी और आपके आसपास वालों की भी। आए हो तो कुछ तो सिखा के जाओ यार। इस धरती पे आए हो तो कुछ तो अच्छा सिखा के जाओ। लेके तो वैसे ही कुछ नहीं जाना है। कुछ नहीं, पर कम से कम इतने ब्लेसिंग्स लेके जाएंगे। वो तो बहुत ही यार कमाल की चीज हो जाएगी। मतलब डू यू एवर थिंक कि व्हेन आई लीव दिस वर्ल्ड आई एम जस्ट लीविंग इट विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव। और शायद पता नहीं कितने जन्मों से आप इसका इंतजार कर रहे थे, उस प्यार के लिए, उस ब्लेसिंग्स के लिए, ना न जाने कितने जन्मों से। तो यार इस जन्म में तय कर लो, पूरा करके जाएंगे ये चीज। ब्लेसिंग्स और प्यार लेके जाएंगे बस, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। Thank you for watching this video. Like, subscribe
एंड क्लिक ऑन द बेल बटन एंड ऑफ कोर्स कमेंट करना भूलना नहीं है। आपको अगर एक्सपर्ट बनना है, सॉल्यूशंस बनना है मेरी तरह, आई एम अ रेकी मास्टर टीचर, हीलर एंड सॉल्यूशनिस्ट। अगर आप भी अपने लाइफ को हील करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको वहां सारी डिटेल्स मिल जाएंगे।